हुआ जन सुराज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। समस्तीपुर। मंगलवार को खानपुर में जन सुराज पार्टी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन 132 वारिस नगर विधानसभा के प्रत्याशी सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप सहनी ने फीता काट कर किया। कहा कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुझ पर भरोसा करते हुए 132 वारिस नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है, जिसका मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाह रही है और यहां की जनता भी जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का संकल्प भी लिया है। श्री सहनी ने कहा कि इस बार अपने बच्चों के भविष्य एवं रोजगार के लिए मतदान करें। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि मैं वारिस नगर विधानसभा से जीतकर निश्चित विधानसभा जाऊंगा और गरीब गुरबा के आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। अंत में उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 9 पर अंकित है। आने वाले 6 नवंबर 2025 को स्कूल का बस्ता छाप पर अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर प्रत्याशी सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप सहनी के अलावा जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, जिला प्रभारी सुरेश पटेल, जिला संयोजक डॉ फैसले आलम, निरंजन ठाकुर, राजेश्वर ठाकुर, कुंदन कुमार झा, जिला पार्षद प्रियंका कुमारी, दीपक कुमार, प्रवक्ता रवि कुमार, विजय पांडे, पिंकू कुमार, सुजीत कुमार कुशवाहा, रामबली चौधरी, राकेश सहनी, वैजनाथ कुशवाहा, सुबोध सहनी, फूल बाबू, बुच्ची राय, रोशनी कुमारी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामाशीष यादव ने किया, जबकि संचालन सुनील कुशवाहा। आदरणीय सुरेश पटेल जी, सम्मानित मंच, बहन प्रियंका जी जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं और हम लोग ने लंबे अवधि तक एक साथ काम भी किया है जिले के अंदर। इस सभागार में उपस्थित सम्मानित अभिभावकगण, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, निश्चित रूप से यह चुनाव बाकी के चुनावों से अलग हटके है और आदरणीय प्रशांत जी ने गांवों को संवारने की, वहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की, पलायन को रोकने की जो व्यवस्थाएं दी है, मेरा मानना है इस मंत्र को लेकर ही हम लोग सब मिलकर इस समाज का चतुर्दिक विकास कर सकेंगे। बहुत सरकारें आई है, हम लोगों ने भी काम किया है, उन लोगों के साथ बहुत लोगों को जिताने का, हराने का काम हम लोगों ने किया है, लेकिन सबके मूल में एक बात है, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति के जेहन में अपने परिवार के प्रति तक ही, उसके ही अपने सर्वांगीण विकास के लिए सतत चिंतनशील हो, जो व्यक्ति, जो सरकारें, बातें तो लंबी लंबी, उसके नेता आएंगे, चुनाव का समय है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन भ्रष्टाचार में जिनके हाथ आकंठ सने हुए हो, आज आप सब महसूस कर रहे हैं, हम लोग कहीं बाहर से नहीं है, आपके ही भाई हैं, आपके साथ ही काम करने का अवसर निरंतर मिला है, सभी परिचित बंधु हैं। मेरा मानना है कि चाहे कोई छोटी सी समस्या जो आम किसानों की हो, गांवों की हो, विद्यालयों की हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की हो, इन सबों में प्रशासन का थाने का हो, बिना घूस और घूसखोरी के कोई भी व्यवस्थाएं चलायमान नहीं, वह सुविधाएं आपको नहीं प्राप्त हो रही है जो सुविधा हमें मूल रूप से मिलनी चाहिए। मित्रों, एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गांवों के अंदर अपनी इस व्यवस्था को कामयाब करने के लिए हम सबों को अपने आप को प्रदीप सहनी और प्रशांत किशोर समझकर गांवों के अंदर पूरे दिलो जान से काम करना पड़ेगा, तभी इस आताताई व्यवस्था का खात्मा हम लोग कर पाएंगे। बातें तो बड़ी लंबी लंबी इन लोगों की होती है, लेकिन आदरणीय प्रशांत जी ने माननीय नेताओं के जो चेहरे का सही चरित्र चित्रण जो किया है,
मेरा मानना है कि उसमें प्रमाण के साथ वह है, क्योंकि आरोपित नहीं किया गया है, वह आरोप सिद्ध है, प्रमाणित है। आपने देखा है कि जितने भी लोग लंबी लंबी बातें हमारे आपके बीच में आकर निरंतर किया करते थे, वो भ्रष्टाचार में कितने आकंठ लिप्त है। आदरणीय प्रशांत जी के मां द्वारा जी ने छोटी सी कुर्बानी नहीं दी है। देखिए भाई, एक व्यवस्था जो इनकी चलायमान थी, सब कुछ को छोड़ छाड़ कर यह व्यक्ति समाज सेवा के इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं। अब हम लोगों को पूरे मनोयोग से इस काम को गांवों के अंदर, समाज के अंदर, जहां भी लोग हैं, तरह तरह की बातें आ रही है। बहुत सारे लोग जो जन सुराज से पहले चरण में जुड़े थे, उनकी भी बातें आती है। निरंतर मेरा उनसे संवाद भी होते रहता है। मैं उन्हें अपनी बातों को कहने समझाने की भरपूर कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई यह विषय नहीं था कि मान लिया जाए कि आप 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति चलायमान है, उसी में से किसी एक व्यक्ति को उसके लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो वो अनाप शनाप तरह तरह की बातें उनकी हो रही है। इन बातों की ओर नहीं जाना है और समाज को भी जाने नहीं देना है। अब हमारे पास जो समय है उसमें मान मनोबल का काम, ये सब हम लोगों के जिम्मे छोड़िए। हम लोग उस काम में निरंतर लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। आप गांव के अंदर जन जागरण का काम करिए। और हमारी पार्टी नई है, हमारा चुनाव चिन्ह भी नया है। बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ भी होंगे। मेरा मानना है कि अपने चुनाव चिन्ह को घर घर तक पहुंचाएं, एक एक जन तक हमारा यह चुनाव चिन्ह पहुंचे, और हम प्रशांत जी के उन भावनाओं को, उन विचारों को जहां कहीं भी समय मिले उसको निश्चित रूप से, चाहे वो पान का दुकान हो, चाय की दुकान हो, गांव का कोई चौपाल हो या जो भी हो, वहां 4 लोग हो, 5 लोग हो, यह कभी मन में भाव नहीं रखना है कि हम लोगों को अपने संवाद को 5 आदमी है ही यहाँ पर तो क्या बोलना है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमारे प्रशांत जी भी कहते हैं, जहाँ कहीं भी अवसर मिल जाए अपने संदेश को एक दूसरे लोगों के बीच में प्रचारित और प्रसारित करने रहना है। और माता रानी की कृपा से, परवरदिगार की दया से, कृपा से हम लोग कामयाब होंगे। और आदरणीय सत्यनारायण जी की सेवा भाव से एक साथ मिलकर काम भी किया है। कमियां अगर रह जाती है तो हम समाज के प्रति एक बेहतर धारा के निर्माण करने में चूक जाएंगे।